आज हम बना रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक। इस तरह से अगर आप मेवा पाक बनाएंगे तो फिर आपका मेवा पाक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बनने वाला है। अक्सर लोग मेवा पाक बनाते हैं तो या तो उनका मेवा पाक बिखरने लगता है और या फिर मेवा पाक गीला हो जाता है, उनका मेवा पाक परफेक्ट नहीं बनता है। इस वजह से वो पीसेस में कट नहीं हो पाता है। तो आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसे अपनाकर अगर आप मेवा पाक बनाएंगे तो आपका मेवा पाक बहुत ही परफेक्ट बनने वाला है। राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बनाते हैं मेवा पाक। इसके लिए हमने गैस पर चढ़ा दी है एक कढ़ाई और उसमें हमने डाल दिया है 4 से 5 चम्मच देसी घी और हमने इसमें डाल दिया है एक कटोरी मार्केट से लाया हुआ गोंद। गोंद आपको बारीक ही लेना है, बड़ा वाला गोंद आपको नहीं लेना है। अगर आपका गोंद बड़ा है तो आप उसे तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कर लें, क्योंकि जब हम बड़े वाले गोंद को भूनते हैं तो वो ऊपर से तो पक जाता है लेकिन फिर वो अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आप जब भी गोंद को फ्राई करें तो उसे बारीक बारीक पीस में कट कर लें। तो देखिए हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे फ्राई किया है और अब हमारा गोंद परफेक्ट भून के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। आपको देख लेना है कि जब आपकी गोंद के सारे पीसेस अलग अलग बिखरने लगेंगे तो आप समझ लें कि आपका गोंद परफेक्ट भून गया है। अब इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। अब हमने अपना गोंद एक प्लेट में निकाल लिया है और उसी कढ़ाई में हमने डाल दिए हैं 1 कटोरी काजू। काजू को भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो मेवा को आप कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप इसे फ्राई करके डालते हैं तो इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और साथ ही साथ फिर आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कच्चे ड्राई फ्रूट यूज करेंगे तो फिर आपका मेवा पाक ज्यादा समय तक नहीं खा सकते रखकर, क्योंकि फिर वो खराब होने लगता है। तो इसलिए आज हम सारी मेवा को फ्राई करके ही इसमें यूज करेंगे। अब हमने 1 कटोरी लिए हैं बादाम और 1 कटोरी हमने लिए हैं काजू। तो हमने बादाम पहले डाल दिए थे और उन्हें आधा मिनट के लिए फ्राई कर लिया। उसके बाद फिर हमने इसमें डाल दिए पिस्ता और उनको भी हमने आधा ही मिनट फिर और फ्राई कर लिए, क्योंकि बादाम थोड़ा टाइम लेता है फ्राई होने के लिए और काजू हमारे वो सॉरी पिस्ता हमारे फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। तो आप पिस्ता कम समय के लिए फ्राई करें। अब दोनों चीजें हमारी फ्राई हो गई हैं तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल कर अलग कर लेते हैं। अब जो बचा हुआ घी है इसमें हम डाल देंगे मखाने। तो हमने लिए हैं 200 ग्राम मखाने और उनको भी हम अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। मखानों को आपको एक बार तोड़ के देख लेना है। जब आपके मखाने हाथ से आराम से टूट जाएं, उनका चूरा हो जाए, तो आप समझ लें कि आपके मखाने परफेक्ट फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें भी आप एक प्लेट में निकाल कर अलग कर लें। अब हम डालेंगे कढ़ाई में 2 कटोरी बीज। तो 1 कटोरी हमने लिए हैं तरबूज के बीज और 1 ही कटोरी हमने लिए हैं खरबूज के बीज। तो आप दोनों ही बीजों को इसमें ऐड करें। अगर आपके पास दोनों बीज तरह के बीज नहीं है, सीड्स नहीं है, तो आप फिर जो भी आपके पास तरबूज के सीड्स हैं तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं, या खरबूज के सीड्स हैं तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। हम दोनों ही तरह के सीड्स इसमें फ्राई करके डाल रहे हैं। तो 1-1 कटोरी हमने दोनों लिए हैं और दोनों को 1 मिनट के लिए हमने फ्राई किया है और अब इसे भी हम निकाल कर अलग कर लेते हैं। अब हमने लिया है 2 कटोरी बारीक मार्केट से लाया हुआ नारियल का बुरादा। आप चाहें तो घर पर भी कद्दूकस के नारियल का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने मार्केट से लाया हुआ बुरादा ही आज हम इसमें यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो लच्छे भी लाकर मार्केट से यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें नारियल का बुरादा ही यूज कर रहे हैं। इससे हमारी मेवा पाक बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब इसे भी हम 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे और 1 मिनट फ्राई होने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं किशमिश और थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं, आपके पास जो भी मेवा है आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
अब वापस से आपको चिरौंजी और किशमिश को सिर्फ आधा मिनट के लिए ही भूनना है और उसके बाद बस आपको निकाल लेना है। आपको नारियल और किशमिश चिरौंजी बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं फ्राई करनी है, बस 1 मिनट टोटल करनी है। बस हल्का सा इसका टेक्सचर चेंज हो जाए, इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए, बस आपको इतनी ही देर इसे फ्राई करना है। तो देखिए हमारा बुरादा एकदम से बिखरने लगा है, इसका मॉइस्चर खत्म हो गया। तो अब हम इसे निकाल कर अलग कर लेंगे और अब हम गैस पर चढ़ा देंगे एक कढ़ाई और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 कटोरी पानी। 1 कटोरी पानी ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 2.5 कटोरी चीनी। तो जिस कटोरी से आपने पानी ऐड किया है उसी से नाप के आपको 2 से 2.5 कटोरी चीनी इसमें ऐड कर देनी है और वापस से आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए तेज आंच पर पकाएंगे और जैसे ही आपकी चाशनी मिल्ट होने लगेगी तो आप इसे एक बार चेक जरूर कर लें कि आपकी चाशनी परफेक्ट बन गई है या नहीं। तो चाशनी बनाने में आपको लगभग 10 मिनट का टाइम लग जाता है। अब जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम अपने जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे थे उनको हम बारीक पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मखानों को ग्राइंड कर लेते हैं। मखाने आपको बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं करने, बस हल्का सा एक बार आपको ग्राइंडर में चला लेना है और अब हम इसको पलट लेते हैं। अब हमने जो काजू बादाम रखे थे उनका भी हम डाल के एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहें तो काजू बादाम को बारीक कट करके भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब हमने डाल दिए हैं जो हमने बीज फ्राई करके रखे थे, तो हम आधे सीड्स को बारीक पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे और आधे जो सीड्स हैं उनको हम साइड में अलग रख लेंगे। तो हमने बस आधे ही सीड्स लिए थे और उनका हमने पाउडर बना लिया है और जो आधे सीड्स थे उनको हमने अलग रख दिया है। अब हमने काजू बादाम का भी पाउडर बना के तैयार कर लिया है और इसे भी हम पलट लेते हैं। तो हमने अपनी सारी मेवा को ड्राई हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से अगर आप मेवा पाक बनाएंगे तो यह बहुत ही सॉफ्ट भी बनता है और इसे बुजुर्ग भी आराम से खा सकते हैं, क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं तो वो भी इसे आराम से खा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेवा को ऐसे ही कट करके डालेंगे तो उनके दांत नहीं होते तो उनको खाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप इस तरह से बारीक पाउडर बनाकर तैयार करेंगे तो वो आराम से इसको खा सकते हैं। अब जो हमने गोंद लिया था उसे हम ऐसे ही इसमें ऐड कर लेंगे। गोंद को हमें पीसना नहीं है। तो हमने कुछ मेवा अलग रख ली थी जिसको हमने बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म में तैयार नहीं किया था, हल्का हल्का सा बस तोड़ लिया था और उसे भी हमने ऐड कर दिया है और साथ में ही हमने ऐड कर दिया है इसमें जो हमने गोंद भून के रखा था। तो गोंद को हमने नहीं पीसा है क्योंकि गोंद के ऑलरेडी छोटे छोटे पीस हैं और जब चाशनी में ये पड़ेंगे गोंद तो वो ऑलरेडी अपने आप मिल्ट हो जाएंगे। और अब हम देख लेते हैं अपनी चाशनी को कि हमारी चाशनी परफेक्ट बन गई है या नहीं। तो 5 से 7 मिनट हो गए थे। चाशनी हमने एक बार चेक की लेकिन चाशनी अभी थोड़ी सी कम पकी थी तो हमने दोबारा से उसको पकने के लिए रख दिया है। अब हमारी कढ़ाई छोटी लग रही थी क्योंकि हमारा मटेरियल ज्यादा हो गया था, तो हमने इसे बड़ी कढ़ाई में पलट लिया अपनी चाशनी को और वापस से हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पकाया। और अब देखिए हमारी चाशनी परफेक्ट बन के तैयार हो गई है और एक बार हमने इसे हाथ से भी चेक कर लिया था कि हमारी चाशनी बन गई है या नहीं। तो हमारी चाशनी 2 तार की बननी चाहिए, तो हमने हाथ से चेक किया तो हमारी 2 तार की चाशनी परफेक्ट बन के तैयार हो गई थी। तो हमने इसमें डाल दिया है आधा केजी खोया। आप अगर खोया डालना चाहते हैं तो डालें, मावा डालना चाहते हैं तो डालें। कुछ लोग इसे खोया बोलते हैं, कुछ लोग इसे मावा बोलते हैं। तो अगर आप मावा इसमें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर आप मावा नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्टली ऐसे ही जो आपने ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रखा था उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें मावे का ही प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि मावा डालने से हमारी ये मेवा पाक और भी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो अब हमने अपना मावा भी इसमें डाल दिया है और मावा डालते ही देखिए हमारी चाशनी वापस से पतली हो गई है। तो हम अब इसे वापस से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि हमारा मावा और चाशनी अच्छे से पक जाए, क्योंकि मावा डालते ही मावा अपना मॉइस्चर छोड़ता है
तो अगर मावा डालने के बाद आप तुरंत मेवा डाल देंगे तो फिर आपकी मेवा परफेक्ट जमेगी नहीं। तो इसलिए मावा डालने के बाद आप इसे वापस से 3 से 4 मिनट के लिए फिर से पका लें। अब हम एक बार इसे प्लेट में डालकर देख ले रहे हैं कि हमारा मावा अच्छे से पक गया है या नहीं। तो देखिए हमने डाला था बट ये हल्का सा फैल रहा था, तो हमने 2 मिनट के लिए और पकाया और उसके बाद हमने फिर से डाल के चेक किया। तो देखिए हमने हाथ से चेक किया तो ये एकदम से गोली बनने लगी। तो मतलब अब हमारा मावा परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाकर रखा था, वो कढ़ाई में डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मावा और चाशनी परफेक्ट पक गए हैं, तो हम अपने सारे ड्राई फ्रूट के पाउडर को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि हमारी चाशनी है और जो ड्राई फ्रूट का पाउडर है वो अच्छे से मैश हो जाए आपस में। आप हमारी इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में लिखें। और एक बार इस तरह से आप अपने घर पर मेवा पाक बनाकर जरूर ट्राई करें, सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। आप जब भी कुछ मीठा खाने का आपका मन करे तो आप इसे बनाकर घर पर आराम से रख सकते हैं और ये सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। टेस्ट के साथ साथ ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो जब भी आप सर्दियों में भी इसे बनाकर आराम से रख सकते हैं और 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर करके इसे खा सकते हैं। तो इस तरह से एक बार आप अपने घर पर मावा पाक बनाकर जरूर ट्राई करें। जो आप मार्केट से 1500-2000 रुपए केजी मिठाई मंगाते हैं उससे भी ज्यादा ये टेस्टी बनता है। तो एक बार इस तरह से जरूर बनाएं। अब हमने इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स कर लिया है और अब हमारी चाशनी और मावा अच्छे से मिक्स हो गया है हमारे ड्राई फ्रूट के साथ। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो प्लेट में हमने हल्का सा घी लगा लिया था जिससे हमारा ये मेवा पाक बिल्कुल भी प्लेट में चिपके ना। और अब हम अपनी प्लेट में इसे निकाल लेंगे और उसके बाद हम हल्का सा हाथों पे घी लगा के और इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा अगर आपका मेवा पाक गर्म है तो फिर आप इसे हाथ से बिल्कुल भी ना छुएं, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। हमारा मेवा पाक हल्का सा ठंडा हो गया था तो इसलिए हम अब इसे हाथ से सेट कर ले रहे हैं ताकि ये एकदम से परफेक्ट सेट हो जाए। तो देखिए हमने इसे हाथों से इस तरह से घी लगाकर हल्का हल्का दबा दिया है और हमारा मेवा पाक एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। और अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से रख के छोड़ देंगे और 5 से 7 मिनट के बाद हम इसे जब हल्का गर्म होगा तभी हम इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। क्योंकि जब अगर ये एकदम से ठंडा हो जाएगा तो आप इसे जब कट करेंगे तो ये अच्छे से कट नहीं होगा। तो हल्का सा जब ये गर्म हो तभी आप इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लें। आप जिस शेप में भी इसे कट करना चाहें उस शेप में कट कर सकते हैं। और अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहें तो आप हाथ से इसे लड्डू का भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए कितने फटाफट से हमारा मेवा पाक कट हो रहा है। तो इस तरह से आप अपना मेवा पाक घर पर बना सकते हैं और ये कितना परफेक्ट बना है, ना तो ये बिखर रहा है और ना ही ये बिल्कुल भी गीला है। तो इस तरह से आप बनाएं